दोस्तों, अगर आपको कफ खांसी की समस्या है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर जोड़ों में घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, शरीर में खून की कमी है, आलस थकान हमेशा लगा रहता है, आपके शरीर में मोटापा बढ़ गया है, डाइजेशन सही नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो इसमें आपको गुड़ बहुत फायदा करेगा। जी हाँ, आज मैं आपको गुड़ खाने के फायदों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये तो बात आप जानते ही हो कि हमारे पुराने ज़माने के लोग, यानी पहले हमारे दादा नानी लोग, ये लोग गुड़ का ही इस्तेमाल किया करते थे। जब से चीनी शक्कर हमारे देश में आया है, तब से बीमारियां और कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, आपको तो ये अच्छे से पता ही है। पहले के लोग गुड़ खाकर 100-100 साल तक जीते थे। जी हाँ, बुढ़ापे में भी उनको जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना ही डाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी, ना ही उनके दांत गिरते थे, आंखों की रोशनी भी लंबे समय तक, बुढ़ापे तक बरकरार रहती थी। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं हम लोग, खान पान प्रॉपर नहीं रख रहे हैं। आजकल का खाना कितना मिलावटी हो गया है, इस वजह से शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। तो हमें जरूरी है कि हम पुरानी चीजों को फिर से वापस अपने डाइट में शामिल करें, जैसे कि गुड़। गुड़ को अगर मेरे बताए तरीके से आपने डाइट में शामिल कर लिया, तो यकीन मानिए आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो से बने रहिए, एक एक करके जानते हैं गुड़ खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरह से गुड़ का सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस तरह का गुड़ खाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा। देखिए दोस्तों, गुड़ जब भी आप बाजार से लेकर आए तो ऑर्गेनिक गुड़ लें। और ऑर्गेनिक गुड़ की क्या पहचान होती है, तांबे के कलर का होता है। जी हाँ, चॉकलेटी कलर का होता है। देखिए, इस तरह का दिखेगा। बाजार में मिलने वाले हल्के पीले रंग का गुड़ बिल्कुल भी मत लाना। आपको हमेशा गुड़ लाना है तो ऑर्गेनिक ही लाना है। अगर इस ऑर्गेनिक गुड़ का आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके फायदे भी जान लीजिए। अब गुड़ में ऐसी क्या खास क्वालिटी है जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। दोस्तों, गुड़ को गन्ने से तैयार किया जाता है। हजारों सालों से हमारे देश के हर घर में गुड़ का ही इस्तेमाल होता था और पहले के लोग तो घर पे ही गुड़ बना लिया करते थे। लेकिन कुछ सालों में हम क्या कर रहे हैं, चीनी का उपयोग कर रहे हैं। वैसे तो चीनी और गुड़ दोनों में ही समान मात्रा में कैलोरी होती है, लेकिन गुड़ में शरीर के लिए जरूरी कई तरह के विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसलिए हमें चीनी की जगह गुड़ का ही सेवन करना चाहिए। इसके फायदों की बात की जाए तो गुड़ जो है दोस्तों, हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। यदि आप अक्सर जोड़ों में दर्द महसूस करते हैं तो गुड़ का सेवन शुरू कर दीजिए। अगर आप गुड़ के साथ जिंजर यानी कि अदरक का सेवन करते हैं तो जोड़ों में दर्द यानी कि अर्थराइटिस, गठिया की वजह से जोड़ों में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, रेडनेस आ जाती है, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि अदरक और गुड़ का ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये एक तरह का औषधि हो जाता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और अच्छी मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, जो जोड़ों के दर्द को दूर करने के साथ साथ सूजन से भी छुटकारा दिलाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। तो गुड़ और अदरक का सेवन करने का बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। अदरक आपको सूखा हुआ लेना है, यानी कि सौंठ लेना है। अब बाजार से सौंठ ले आइए। आधे चम्मच की मात्रा में सौंठ 1 गिलास पानी में घोल लीजिए और साथ ही उसमें डाल दीजिए 2 चम्मच गुड़। इसे घोलकर सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए या फिर सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद इसे ले लीजिए। इससे आपको 2 से 3 दिनों में ही जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द या फिर सूजन की प्रॉब्लम में फायदा दिखेगा। दोस्तों, इसके अगले फायदे की बात की जाए तो जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है, ज्वाइंट्स में दर्द और चुभन शुरू हो जाती है, भयंकर दर्द होता है। तो इसमें गुड़ खाइए। गुड़ में मौजूद तत्व बॉडी के एसिड को कम करते हैं, क्योंकि गुड़ ऑलरेडी अल्कलाइन होता है जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को कम करता है। जबकि शक्कर आप खाएंगे गुड़ की जगह, तो ये शक्कर जो है बॉडी में एसिड की मात्रा को बढ़ाती है, जो कई बीमारियों का वजह बनती है। तो ऐसे में गुड़ रोजाना खाएंगे तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ या फिर बॉडी के अंदर टॉक्सिन जाता है, वे भी निकल जाते हैं। आपको गुड़ का सेवन तिल के साथ करना चाहिए या फिर गुड़ की एक छोटी सी ढेली ऐसे ही खाना खाने के बाद चबा चबा कर खा लेना चाहिए। दोस्तों, इससे आपको चमत्कारी रूप से फायदा दिखेगा। इसके अलावा जिनको कफ की प्रॉब्लम है, छाती में बलगम जमा हुआ है या फिर खांसी की समस्या लगातार रहती हो, उन्हें भी गुड़ का सेवन काली मिर्च के साथ करना चाहिए। खांसी की समस्या में क्या करना है, आपको 3 से 4 काली मिर्च लेनी है और इसे कूट लेना है। इसका चूरन तैयार कर लेना है। 1 चम्मच गुड़ लेना है और गुड़ को हल्का गर्म कर लीजिए और इस गर्म गुड़ में काली मिर्च को डाल दीजिए और खाना खाने के बाद इसे खा लीजिए। और इसे लेने के 1 घंटे के बाद कुछ भी मत लीजिए। कितना भी पुराना खांसी की समस्या हो, बलगम की समस्या हो, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये छाती से बलगम को निकाल देता है। लेकिन इस तरह आप लगातार 3 से 4 दिनों तक जरूर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, शरीर में जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, आपको बता दूं कि शरीर में जो मोटापा बढ़ता है, कफ प्रकृति वाले लोगों में ज्यादा देखा गया है।
कफ का सबसे भयंकर रोग मोटापा ही है दोस्तों। तो कफ को शांत करने के लिए भी गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। इसलिए कई होम रेमेडीज में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग गुड़ खाने की सुबह सुबह सलाह देते हैं, सुबह सुबह गुड़ पानी पीने की सलाह देते हैं। तो आपके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, कफ को शांत करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना चाहते हैं, तो खाना खाने के बाद एक ढेली छोटा सा टुकड़ा गुड़ चबा चबा कर खा लें। इससे खाना भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और खाया हुआ खाना फैट में कन्वर्ट ना होकर एनर्जी में, जिससे आपको थकान, आलस, कमजोरी भी नहीं होगी। इसके अलावा खाए हुए खाने का पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिल पाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल के गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान की वजह से इंसान जल्दी ही थक जाता है। थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस होने लगती है। तो उन लोगों के लिए गुड़ तो भाई रामबाण की तरह काम करता है। आपको करना कुछ नहीं है, एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच गुड़ को घोल लेना है और पी लेना है। इस तरह दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। आलस, थकान, कमजोरी, सुस्ती जड़ से खत्म हो जाता है मात्र 4 से 5 दिनों के इस्तेमाल से ही। आप जैसे ही गुड़ वाला पानी पियोगे तो आपके शरीर के अंदर 5 मिनट के अंदर ही एनर्जी महसूस होगा। थकान, आलस तो तुरंत ही दूर हो जाती है इससे। लेकिन इस तरह आपको लगातार सेवन करना है। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो जिनके शरीर के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, तो उनको भी गुड़ का सेवन करना चाहिए और खासकर तिल और गुड़ एक साथ खाना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि भाई तिल के अंदर तो ऑयल होता है, ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट कैसे इसका यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो तिल के अंदर जो ऑयल पाया जाता है वो एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है, यानी कि शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। वैसे शरीर को हेल्दी रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत होती है, अच्छे ऑयल की जरूरत होती है, तभी तो आपके जोड़ों में लुब्रिकेंट रहेगी, चेहरे पर तेज रहेगा। चेहरे पर जो तेज दिखता है वो ऑयल ही होता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, रिफाइंड तेल खाना शुरू कर दिए हैं और कई लोग तली भुनी चीजें बाहर का खाते हैं जिसमें बार बार तेल को गर्म किया जाता है। इसी से ही तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसलिए बाहर का खाना बंद कर दीजिए और रोजाना खाना खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा खाइए या फिर तिल गुड़ का सेवन दिन में कभी भी कीजिए। इससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। गुड़ के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन और फॉलेट होता है जो रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। इसके अलावा खाना खाने के बाद अगर आप गुड़ सेवन करते हैं तो डाइजेशन अच्छे से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मैं ही नहीं, आप अपने बड़े बुजुर्ग से भी पूछ लेना, वे लोग भी खाना खाने के बाद एक टुकड़ा गुड़ ही खाया करते थे। मेरी नानी भी खाना खाने के बाद गुड़ खिलाया करती थी। जी हाँ, तो आप भी इस तरह से गुड़ खाना शुरू कीजिए। इसके अलावा दोस्तों गुड़ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, कील मुहासे होते हैं, तो इसके इलाज के लिए भी गुड़ फायदेमंद है। चेहरे पर पिंपल्स होने का कारण शरीर में कफ और पित्त का बढ़ना है। तो जिन लोगों को खट्टी डकार बहुत ज़्यादा आती है, अपचन की समस्या रहती है, चेहरे पे पिंपल्स हो गए हैं, है ना, ब्लड को प्यूरीफाई करना चाहते हैं। आपको पता ही है कि चेहरे पे जो पिंपल्स आते हैं खून में गंदगी होने की वजह से आती है। तो ब्लड को प्यूरीफाई करना चाहते हैं तो गुड़ खाना शुरू कीजिए। इससे चेहरे का तेज भी बढ़ेगा और पिंपल्स, झाइयाँ, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वैसे आपको पता ही है कि आज ये टेंशन भरी वाली ज़िंदगी में हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। बहुत से लोग हाइपरटेंशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो आपको गुड़ खाना चाहिए क्योंकि गुड़ में मौजूद पोटेशियम आपको हाइपरटेंशन की समस्या से बचाती है। और इतना ही नहीं, गुड़ में मौजूद पोटेशियम की मात्रा आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस भी रखती है। तो एक टुकड़ा गुड़ आज से खाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा गुड़ दोस्तों हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर आप दिल के रोगों से बचे रहना चाहते हो, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से हमेशा बचा रहना चाहते हो, आप सेफ रहना चाहते हो, तो आपको गुड़ का सेवन गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए। आप एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच गुड़ घोलिए और इसे पी लिया कीजिए। सुबह खाली पेट ले सकते हैं, नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं या फिर दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। इस तरह से लेंगे दोस्तों तो आपके शरीर की आधा से ज़्यादा बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे आप छोटी मोटी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन से बचे रहोगे। तो दोस्तों ये है गुड़ खाने के फायदे। अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, भैया ये तो फायदे आपने बता दिया, इसके नुकसान भी बता दो। तो गुड़ खाने का कोई नुकसान नहीं होता दोस्तों, पहली बात। लेकिन यहाँ पर बात यह आती है कि आपको कितना क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है। तो आप पूरे दिन में 20 से 30 ग्राम तक गुड़ खा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा ना खाना। इससे ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। वैसे ही किसी भी चीज़ का अति नुकसानदायक होता है, इस बात को तो आप अच्छे से जानते ही हो। तो सीमित मात्रा में किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो आपके शरीर को कोई भी नुकसान ये नहीं देगा, क्योंकि ये नेचुरल है, इसका कोई नुकसान नहीं होता।
अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर आपको गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है ना। ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।